शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। ईडी से जुड़ी बड़ी खबर है। दरअसल ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एसडीपीआई से जुड़े माना जा रहा है कि अन्य आरोपियों के दार हो सकते हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। प्रतिबंधित पीएफआई की सहयोगी संस्था है एसडीपीआई। कोटा और भीलवाड़ा में ईडी का एक्शन देखने को मिला और इसमें एक और अपडेट निकल कर आई है। माना यह जा रहा है कि जहां पर रेड पड़ी है ईडी की, उनके तार यानी कि आरोपियों के तार एसडीपीआई से जुड़े हो सकते हैं और इसीलिए मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। अब एसडीपीआई कौन है, जरा ये भी समझ लीजिए। प्रतिबंधित पीएफआई संगठन है, उसकी सहयोगी संस्था है एसडीपीआई। शंकर आनंद हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शंकर, अगर एसडीपीआई से जुड़ा हुआ ये कनेक्शन है जहां पर ईडी का एक्शन हुआ, तो जाहिर तौर पर यह मामला काफी सीरियस हो सकता है। क्या और अपडेट मिला है? केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा आज एक बड़ी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसके तहत केरल, राजस्थान और कई अन्य लोकेशन पर आज सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। पर अगर मामले की अगर बात करें तो जो प्रतिबंधित संगठन है पीएफआई, उसी की ये जो सहयोगी संस्था है एसडीपीआई, उसके खिलाफ ये सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के कोटा और भीलवाड़ा, वहां पे सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के कोलकाता, केरल के 2 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। हालांकि जिस तरह से एसडीपीआई का कहना है, पहले भी कहते रही है कि एसडीपीआई जो है उसका वो दावा रहता है कि वो एक स्वतंत्र संस्था है और पीएफआई से उसका कोई लेना देना नहीं है। राजनीतिक दल पर कार्रवाई का अधिकार जो है चुनाव आयोग का अधिकार होता है। और जिस तरह से एसडीपीआई की अगर बात करें तो एसडीपीआई की स्थापना जो है पीएफआई के गठन से 2 साल के बाद 21 जून 2009 को हुआ था। और हालांकि जिस तरह से अगर मामले की अगर बात करें तो जिस तरह से पिछले 2 साल पहले पीएफआई को के खिलाफ एक बड़े सर्च ऑपरेशन को अंजाम देते हुए जिस तरह से एनआईए और ईडी के द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, उसके कुछ समय के बाद ही उसको प्रतिबंधित किया गया था। तो उसी से जुड़ा हुआ ये कनेक्शन निकल के कुछ सामने आया है। और जब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के कुछ लोकेशन पर कुछ जो आरोपियों हैं, आरोपी का जो कनेक्शन पाया गया, उसी के आधार पर आज सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इस मामले पर जल्द ही कुछ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। बहुत बड़ी अपडेट दे रहे हैं शंकर, कह रहे हैं कि और भी आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए, अपने दर्शकों को बता दें कि कोटा और भीलवाड़ा ये 2 जगह है जहां पर ईडी का लगातार एक्शन चल रहा है और कोटा से बड़ा अपडेट मिला है। हिमांशु मित्तल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। समयुद्दीन के घर पर पिछले 9 घंटे से रेड पड़ी हुई है, क्या कुछ निकलकर सामने आया? हिमांशु, जल्दी से बताइए। देखिए, सुबह 8 बजे से कार्रवाई लगातार जारी है और कोटा का ये विज्ञान नगर इलाका है जहां पर पूरी तरह से सीआरपीएफ के जवानों ने, हथियारबंद जवानों ने, हथियार से लैस जवानों ने पूरे घर की घेराबंदी की हुई है और पूरे इलाके में कह सकते हैं कि किसी को भी आने जाने से रोक दिया गया है। घर के अंदर ना कोई जा सकता है, ना ही घर से बाहर कोई आ सकता है। और करीब अब 10 घंटे होने को आए हैं, ये कार्रवाई लगातार जारी है, ईडी की ये कार्रवाई जारी है। और इसके साथ में पूरा बैकग्राउंड आपको बता देते हैं कि विज्ञान नगर इलाके में ये जो ईडी की टीम है सुबह करीब 8 बजे पहुंची और ये सेक्टर 4 का इलाका है। घर है ये समयुद्दीन का, 2 मंजिला मकान है जहां पर ये सर्च ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है। आपको बता दें कि समयुद्दीन के 4 बेटे हैं, 2 बेटे फहीम और नईम, इन दोनों की वेल्डिंग की दुकान है और इसके अलावा एक बेटा है वसीम जिसकी मोबाइल की शॉप है और इसके अलावा एक बेटा यूनुस जिसका ठेकेदारी का काम है, लोहे के स्क्रैप से जुड़ा हुआ काम है और ये रेलवे से पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट में है, रेलवे का ठेकेदार कहा जा सकता है। तो ये पूरा बैकग्राउंड है और यहाँ ठेकेदार है समयुद्दीन और उसके घर पर सुबह 8 बजे से रेड चल रही है। सीआरपीएफ के जवानों ने पूरे घर को घेरा हुआ है। भीलवाड़ा की भी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, कोटा की भी तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर ये रेड इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन आरोपियों के तार माना जा रहा है कि एसडीपीआई से जुड़े हुए। एसडीपीआई है पीएफआई जो कि प्रतिबंधित संगठन, उससे जुड़ी हुई संस्था। अब हिमांशु, मुझे ये बताइए, क्या सिर्फ घर पर ही रेड हो रही है या फिर उसके परिवार के दूसरे सदस्य, जैसे आप बता रहे हैं कि कोई दूसरी जगह काम करता है, कोई मोबाइल की शॉप पर बैठता है, क्या वहां पर भी कार्रवाई चल रही है? देखिए, घर के जो सभी मेंबर्स हैं उन्हें बुला लिया गया है। अच्छा। सभी जगह पर ये सर्च एक साथ किया गया है। घर के जितने भी मेंबर हैं उन सबको घर पर एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरी तरह से लॉक कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। उनसे जुड़े हुए तमाम जो सर्च के साथ में उनसे इन्वेस्टिगेशन परिवार के हर शख्स के साथ में किया जा रहा है। फिलहाल ऑफिशियल स्टेटमेंट ईडी की तरफ से नहीं आया है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई बड़ा कनेक्शन निकल करके आए, क्योंकि अब से पहले भी जो बड़ी कार्रवाई कोटा के अंदर
केंद्रीय सुरक्षा बल की तरफ से हुई, एटीएस की तरफ से हुई, एसओजी की तरफ से हुई, तो सीधे नेटवर्क और सीधे तार निकल करके आए। और क्या भूमिका है, ये जो स्क्रिप्ट ठेकेदार है, इनकी भूमिका एसडीपीआई से जुड़ी हुई है क्या, इसका इंतजार हो रहा है और माना जा रहा है कि बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती है, जैसे शंकर आनंद हमें बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद, नजर बनाए रखेगा इस बड़ी खबर पर, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। दिल्ली से हमारे संवाददाता शंकर आनंद अपडेट दे रहे थे, हिमांशु हमें कोटा से अपडेट दे रहे थे। हिमांशु बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर आपका रुख करेंगे जब बड़ी अपडेट आएगी। कोटा और भीलवाड़ा में ईडी की छापेमारी, विज्ञान नगर में कबाड़ व्यापारी के घर छापा, भीलवाड़ा में मोबाइल व्यापारी के घर कार्रवाई। कोटा और भीलवाड़ा में ईडी एक्शन मोड में नजर आई, जहां एक तरफ कोटा के विज्ञान नगर में कार्रवाई हुई, वहीं दूसरी तरफ भीलवाड़ा के बापू नगर में ईडी की 7 सदस्यीय टीम कार्रवाई करने पहुंची। कोटा के विज्ञान नगर में ईडी ने कबाड़ व्यापारी के घर पर कार्रवाई की। ईडी की टीम गुरुवार सुबह सीआरपीएफ की टुकड़ी के साथ व्यापारी के घर पहुंची। इसके बाद किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की सख्त मनाही के साथ तलाशी ली गई। इस संबंध में ईडी के अधिकारियों ने मीडिया को कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। वहीं अचानक हुई इस कार्रवाई से शहर के अन्य कारोबारियों में हड़कंप मच गया। ऐसी ही कार्रवाई भीलवाड़ा में मोबाइल व्यापारी के बापू नगर स्थित मकान में हुई, जहां 7 सदस्यीय टीम सुरक्षा के साथ पहुंची। सुबह करीब 9 बजे ईडी की टीम मोबाइल व्यापारी गिरीश एलानी के मकान पर पहुंची, जहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया। व्यापारी के घर और मोबाइल शॉप के बाहर कड़ी सुरक्षा के बीच सर्च किया गया। हालांकि छापेमारी की दोनों ही घटनाओं में असल वजह सामने नहीं आई है, लेकिन भीलवाड़ा में मोबाइल कारोबारी के तार दुबई से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। हमारे सामने ये घर है और यहीं पर ईडी अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एसओजी की टीम पहुंची बांसवाड़ा। गिरफ्तार आरोपियों को एसओजी ने कोर्ट में पेश किया है। उदयपुर से 3 कांस्टेबल को जो गिरफ्तार किया गया था, उनको भी आज कोर्ट में पेश किया गया है। एसओजी ने कुल मिलाकर 7 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया, जिसमें एक महिला अभ्यर्थी भी है, उसकी भी गिरफ्तारी कुछ वक्त पहले हुई थी। एसओजी टीम ने 6 दिन की पीसी रिमांड मांगी है। अब तक एसओजी टीम कुल 26 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। वन रक्षक भर्ती परीक्षा मामले से जुड़ा हुआ अपडेट आपको हम दे रहे हैं। बांसवाड़ा में आज एसओजी की टीम पहुंची, आरोपी की गिरफ्तारी हुई और कोर्ट में पेश किया गया। और अब आपको लिए चलते हैं भीम। बड़ी खबर यह है कि अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चला और कार्रवाई के दौरान लोगों ने हंगामा भी किया। सरकार के आदेश पर अवैध कब्जे पर पीला पंजा चला है। आपको बता दें कि विधानसभा में नंदावत गांव में अतिक्रमण के मुद्दे पर कार्रवाई की गई है। ये मुद्दा विधानसभा में यानी कि सदन के अंदर उठा था और सरकार के आदेश पर ही अवैध कब्जे पर पीला पंजा चला है। लेकिन वहां पर मौके पर जो मौजूद लोग थे, उन्होंने प्रशासन पर भेदभाव के आरोप लगाए, हंगामा किया। चिन्हित 23 अतिक्रमियों में से 5 से 6 ने तो कोर्ट का स्टे थमा दिया। भीम, देवगढ़, दिवे थानों सहित पुलिस लाइन का भारी जाब्ता भी तैनात रहा। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक हरि सिंह रावत ने पिछले दिनों विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था, जिसमें मंत्री ने जवाब में बताया था कि 23 अतिक्रमियों को चिन्हित कर लिया गया है और उन पर कार्रवाई की जाएगी।